नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ऑल अमायरा अनन्या। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे है वो है चेतना। चेतना के 3 स्तर हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन स्तर पर वे सभी बातें रहती हैं जिनके द्वारा हम सोचते, समझते और कार्य करते हैं। चेतना में ही मनुष्य का अहम भाव रहता है और यही विचारों का संगठन होता है। अब चेतन स्तर में वे बातें रहती हैं जिनका ज्ञान हमें तत्क्षण नहीं रहता, परंतु समय पर याद की जा सकती हैं। जो अनुभूतियाँ एक बार चेतना में रहती हैं, वे ही कभी अवचेतन और अचेतन मन में चली जाती हैं। अचेतन स्तर में वो बातें रहती हैं जो हम भूल चुके हैं और जो हमारे यत्न करने पर भी हमें याद नहीं आती और विशेष प्रक्रिया से जिन्हें याद कराया जाता है। ये अनुभूतियाँ सर्वथा निष्क्रिय नहीं होती, वरन मानव को अनजाने में ही प्रभावित करती रहती हैं। चेतना क्या है? चेतना वह शक्ति है जो किसी भी जीव को जागरूक बनाती है। यह एक प्रकार की अनुभूति है जो हमें सोचने, समझने, अनुभव करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करती है। चेतना के कारण ही हम अपने आसपास की दुनिया को अनुभव कर पाते हैं। चेतन, इसका मतलब यह है कि जागरूक या सचेत होना। जब कोई व्यक्ति जाग रहा होता है और अपने आसपास की चीजों को समझ रहा होता है तो वह कॉन्शियस होता है, चेतन होता है। कॉन्शियस विवेक, इसका मतलब सही और गलत की समझ। यह हमारी नैतिकता और आत्मज्ञान से जुड़ा होता है जो हमें अच्छे और बुरे का निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, मैं पूरी तरह कॉन्शियस हूँ और सुन सकता हूँ। मेरी कॉन्शियस मुझे गलत काम करने से रोकता है। चेतन, अचेतन, अवचेतन मन में क्या अंतर है? चेतन मन वह है जिसके बारे में हम सक्रिय रूप से सोचते हैं। अवचेतन मन वह है जो हमने सीखा है और अपने मस्तिष्क में संग्रहित किया है। और अचेतन मन वह है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अवचेतन मन के कई उदाहरण हैं। दैनिक आदतें जैसे कि दांत ब्रश करना, गाड़ी चलाना, टीवी देखना, जुबान फिसल जाना, सपने, अंतर्ज्ञान, स्वचालित प्रतिक्रियाएं, डर, विचारों और स्मृतियों का भंडार। अवचेतन मन की शक्ति पर लिखने वाले भारतीय लेखकों के नाम: ओशो, मन की सत्ता और अवचेतन मन की गहराइयाँ। इन्होंने इस पर गहराई से लिखा है। शिव खेड़ा, जीत आपकी में सकारात्मक सोच, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग और सफलता के सूत्र दिए गए हैं। विजय शंकर मेहता, वे आत्मशक्ति और मानसिक कल पर लिखते हैं। उनकी किताबें अवचेतन मन की शक्ति को समझने और उसे जागृत करने में मदद करती हैं। प्रदीप पांडे, उन्होंने अवचेतन मन की शक्ति नाम की किताब लिखी है जिसमें अवचेतन मन को जागृत करने के उपाय बताए गए हैं। अवचेतन मन की कुछ विशेषताएं: यह सकारात्मक और नकारात्मक विश्वास बनाता है। यह हमारे व्यवहार और आदतों को नियंत्रित करता है। यह हमें अचानक आने वाले विचारों या सपनों के जरिए समाधान देता है। यह हमारे जीवन के अनुभवों, दृश्यों, ध्वनियों और भावनाओं को संचित करता है। यह वैज्ञानिक खोजों और रचनात्मक विचारों के पीछे भी अहम भूमिका निभाता है। चेतन मन से जुड़ी कुछ बातें: चेतन मन हमारी तार्किक और विश्लेषणात्मक विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमें ध्यान केंद्रित करने और उन घटनाओं को समझने की अनुमति देता है। चेतन मन हमें हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में सजग करता है। चेतन मन हमें दैनिक कार्य को करने, निर्णय लेने और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। शुद्ध चेतना क्या है?
यह आत्मा स्वरूप होती है और इसे अंतरात्मा की चेतना भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। शुद्ध चेतना वास्तविकता का ताना बाना है। यह अपरिवर्तनीय और हमेशा मौजूद रहने वाली जागरूकता है। शुद्ध चेतना की विशेषताएं मन और अहंकार की सीमाओं को पार करती है। यह सकारात्मक चिंतन, आत्मबोध और आत्मनिर्भरता, आत्म सशक्तिकरण और आत्म परिवर्तन का आधार है। यह वह स्रोत है यहाँ ये सभी विचार, संवेदनाएं और धारणाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ अचेतन मन की कुछ कारण स्वप्न अचेतन मन की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। सांस लेना, हम बिना सोचे समझे सांस लेते रहते हैं। यह अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। भूतकाल के अनुभवों का प्रभाव, कई बार हमें डर और खुशी किसी अज्ञात कारण से महसूस होती है क्योंकि हमारे अचेतन मन में कोई पुरानी याद छिपी होती है। अचानक कोई विचार आना, जब हमें किसी समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते फिर भी अचानक समाधान मिल जाता है, यह अचेतन मन की प्रक्रिया होती है। बचपन की यादें, कई बार हमें गंदगी दृश्य देखकर बचपन की कोई भूली बिसरी याद आ जाती है जो अचेतन को संग्रहित रहती है। डर और फोबिया, अगर किसी को पानी से डर लगता है लेकिन उसे याद नहीं कि क्यों, तो यह अचेतन मन में दर्ज किसी पुराने अनुभव का प्रभाव हो सकता है। संकेतों के आधार पर निर्णय लेना, कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते ही उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं बिना ये जाने कि ऐसा क्यों हुआ। यह हमारे अचेतन मन की प्रक्रिया होती है जो पिछले अनुभव और संकेतों के आधार पर काम करता है। दर्शन की दृष्टि से निष्कर्ष, सांख्य दर्शन और अन्य भारतीय दर्शनों में चेतन और अचेतन का महत्वपूर्ण स्थान है। सारांश, हमने जाना कि चेतन वह है जिसमें ज्ञान, अनुभव और निर्णय की क्षमता होती है, जैसे आत्मा और मनुष्य। अचेतन वह है जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता, जैसे जड़ पदार्थ और प्रकृति। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का निर्माण और संसार की गति संभव है। हम चेतन अचेतन के इस विचार को और विस्तार से समझेंगे सांख्य दर्शन के माध्यम से, जिसमें प्रकृति और पुरुष की गहरी विवेचना की गई है। क्या हम अपने जीवन में चेतना पहचान पा रहे हैं? क्या हम केवल भौतिकता में उलझे हैं या चेतना की ओर ध्यान दे रहे हैं? एक ही सबसे सरल और आसान तरीका है मेडिटेशन। जितना आप ध्यान साधना करेंगे, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में चेतना का विकास उसी क्रम में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है, जो हमें सफलता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। मेरी यह YouTube यात्रा अपने धर्म को समझने और समझाने का एक यत्न मात्र है। कृपा कर मेरे साथ बने रहें। हमेशा हमें लंबी यात्रा तय करनी है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। बी विदास। बाय।